नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार अभी विधानसभा में बजट सत्र निपटाकर ठीक से सांस भी नहीं ले पाई थी कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने कल धड़ाधड़ 16 स्थानों पर छापे की फिर कार्रवाई की। यह छापे की कार्रवाई कोयला परिवहन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर की गई है, ऐसा हमारे सूत्रों का दावा है। ईडी लगातार मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार को घेर रही है। लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। इस बार एक वर्दीधारी फिर घेरे में है। यह वर्दीधारी है जनसंपर्क विभाग के डायरेक्टर दीपांशु काबरा, जो आईपीएस है और उनके पास परिवहन विभाग का प्रभार भी है। कहा जा रहा है कि दीपांशु काबरा सहित उद्योगपति कमल सायदा और कई महत्वपूर्ण व्यापारी सब पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। और इस छापे की कार्रवाई की खबर सामने आते ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि मोदी सरकार किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर ईडी की कार्रवाई हो रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ईडी की कार्रवाई कितनी न्याय संगत है और क्या वह केवल विपक्ष के नेताओं पर ही निशाना बना रही है। ऐसे कितने ही सवाल हैं जिसके कारण पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और कहा जा रहा है कि मित्र प्रेम के फेर में देश की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होते जा रही है। महंगाई चरम पर है और इससे ध्यान भटकाने के लिए पूरे विपक्ष को भ्रष्टाचारी बताने में तुली मोदी सरकार की कार्रवाई इसी तरीके से आने वाले दिनों में भी चलती रहेगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़। कल छत्तीसगढ़ में ईडी ने जो कार्रवाई की है उसमें प्रमुख नाम तो आईपीएस दीपांशु काबरा का है, जो जनसंपर्क को अपने वर्दी के दम पर चला रहे थे, ऐसा आरोप लगाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि उनके वजह से पत्रकारों में एक तरह का खौफ भी रहा है। और इसकी एक झलक यह भी देखने को मिली कि आज जब अखबार खंगाले गए तो दीपांशु काबरा का नाम बड़े ही छोटे अक्षरों में कहीं कहीं देखने को आपको मिल जाएगा। अदरवाइज अन्यथा खबरों से दीपांशु काबरा पर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई न केवल गायब है बल्कि उन्हें पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाए जाने की खबर को भी स्थान नहीं मिला है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कल छापेमारी की जो कार्रवाई उसमें बड़े उद्योग समूह के मालिक कमल सायदा, मंदिर हसौद से लगे ग्राम बहनाकाड़ी के जमीन दलाल सुरेश बांधे, वीआईपी करिश्मा अपार्टमेंट में एक सीए प्रमोद जैन, खनिज विभाग के संचालक रहे केबी कुंजाम, उद्योग विभाग के अतिरिक्त संचालक प्रवीण शुक्ला, इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के बेटे वैभव अग्रवाल व सिविल लाइन में गोरे अपार्टमेंट स्थित पीताम्बरा लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के दफ्तर, रायगढ़ के कोयला कारोबारी आलोक रतोरिया व आर एनर्जी के मालिक योगेश सिंघल तथा बिलासपुर में धार्मिक अनुष्ठान करने वाले जेपी श्रीवास्तव के यहां पे भी छापेमारी की कार्रवाई की गई है। इसमें एक महत्वपूर्ण नाम और है, वह है नितिन अग्रवाल। न केवल रामगोपाल अग्रवाल के दामाद हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता गौरी शंकर अग्रवाल के पुत्र भी हैं। हमने पहले ही आपको बताया था कि ईडी के निशाने में किस किस तरीके से इससे पहले पारुल माथुर सहित 3 आईपीएस, उसमें रायपुर के एसपी प्रशांत अग्रवाल भी शामिल है, को ईडी पूछताछ के लिए बुला चुकी है। लेकिन तब भी दीपांशु काबरा बचे हुए थे। कहा जा रहा है कि परिवहन विभाग में एक अलग से दफ्तर चलाई जा रही थी जिसे कोई खान साहिब शायद संविदा में वो नौकरी में रखे गए हैं और वे
अनुपम नगर के आसपास रिहायशी इलाकों में दफ्तर चला रहे हैं और इस तरह के कई तरह के खेलों की चर्चा थी। दीपांशु काबरा को लेकर कई तरह की बातें हमने बताया कि किस तरीके से आज अखबारों में बहुत खबर को डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है, लेकिन कल ईडी ने जिस तरीके से कार्रवाई की है उसे लेकर मीडिया जगत में भी कई तरह की चर्चा है और कहा जा रहा है कि कुछ डायरियां भी बरामद हुई है जिसमें नामचीन पत्रकारों के नाम भी शामिल हैं जो जनसंपर्क से या दीपांशु काबरा से पैसे का लेन देन करते रहे हैं। ऐसे तमाम सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या सचमुच छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर कोयला परिवहन घोटाला हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। इस मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें प्रमुख रूप से सूर्यकांत तिवारी, उद्योगपति सुनील अग्रवाल, मुख्यमंत्री के करीबी अफसर सौम्या चौरसिया, IAS समीर बिश्नोई सहित 9 लोगों के नाम हैं जो जेल के सलाखों में हैं। इन्हें जमानत नहीं मिल रही है, ये लगातार जमानत लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन कल जब ईडी ने दीपांशु काबरा के भिलाई स्थित आवास पर छापेमारी की कार्रवाई की तो सोशल मीडिया में इसे लेकर कई तरह की बातें छपते रही, लेकिन बड़े अखबारों ने इस खबर से अपनी दूरी बना ली। क्या है वजह? क्या वर्दी का खौफ है या सरकार द्वारा दिए जा रहे विज्ञापन का प्रभाव है? यह देखने और समझने की बात होगी, लेकिन हमारी इस टीम की इस खबर पर पूरी नजर है और शीघ्र ही हम इस मामले में बड़े खुलासा करेंगे कि किस तरीके से परिवहन विभाग ही नहीं, DMA फंड सहित दूसरे मामले में भ्रष्टाचार में लिप्त अफसर किस तरीके से जमीन जायदाद की खरीदी बिक्री कर रहे हैं। धन्यवाद।